नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित इंदिरा नगर की उन तंग गलियों में लेकर आए हैं जहां एक हंसता खेलता परिवार अचानक आए स्वास्थ्य संकट के कारण बिखरने की कगार पर था। यह कहानी है राजेश कुमार जी की, जो अपने 5 सदस्यों के परिवार का इकलौता सहारा थे। अचानक आए हार्ट अटैक और उसके बाद हुई बाईपास सर्जरी ने राजेश जी को बिस्तर पर ला दिया। डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने के कड़े बेड रेस्ट की सलाह दी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई। किराए का कमरा, नन्हे बच्चों की पढ़ाई और रोज का राशन, सब कुछ इस परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। जब राजेश जी और उनकी पत्नी सरिता जी ने अपनी इस बेबसी को संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंचाया, तो मदद पहुंचने में 24 घंटे की भी देरी नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पूरी तरह गोद ले लिया गया है। आज यहां दूसरी बार राशन की बड़ी किट पहुंचाई गई है, जिसमें आटा, दाल, चावल और तेल के साथ साथ हर वो जरूरी सामान है जो एक रसोई की जरूरत होती है। यह सहायता केवल अनाज तक सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने राजेश जी के इलाज और दवाइयों का पूरा खर्च, उनके कमरे का किराया और यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल फीस की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली है। राजेश जी की पत्नी सरिता भावुक होकर कहती हैं कि आज के दौर में जहाँ लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पिता की तरह उनके परिवार को टूटने से बचा लिया। महाराज जी का संकल्प है कि इस दुनिया में अब कोई भी परिवार गरीबी या बीमारी के कारण लाचार महसूस नहीं करेगा। देखिए यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, एसए न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ऋषिकेश में एक बार फिर से आ चुके हैं। ऋषिकेश तहसील जो कि देहरादून जनपद के अंतर्गत है और इंदिरा नगर में अभी हम मौजूद हैं। इंदिरा नगर की एक गली नंबर 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ ये काफ़ी तंग गली है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से जो सेवादार हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं राहत सामग्री को लेके। जैसे कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि राजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति है और उनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है और पत्नी है। 5 सदस्यों का ये परिवार जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कतों में है और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका कि नारा है, आप देख सकते हैं, इस बैनर के माध्यम से समझाया गया है। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और एक स्लोगन भी है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो यहाँ पे सेवादार पहुँचे हैं, देख सकते हैं, और जो सामग्री है, जो दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं हाथ जोड़े हुए। आप देख सकते हैं विनम्र भाव से अब उस परिवार तक पहुंचेंगे। राजेश कुमार जी से हम एक बार फिर से बात करेंगे, उस परिवार के बच्चों से बात करेंगे, किस प्रकार से उनकी स्थिति है और किस प्रकार से दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके सेवादार उस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, यहाँ पे सेवा देने के लिए पहुंचे हैं। तो देखते हैं क्या क्या सामान यहाँ पे लाए हैं और क्या कुछ सेवादारों का कहना है, क्या कुछ उस परिवार का कहना है। तो ऋषिकेश के इंदिरा नगर गली नंबर 3 में राजेश कुमार जी के घर पर, जहाँ पे उन्होंने रूम ले रखा है, किराए पे रहते हैं, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये वो रूम है, ये वो कमरा है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जरूरत की सामग्री यहाँ पे पहुँची है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार सेवादारों को दिखाइएगा किस प्रकार से ये तमाम जो सेवादार हैं, वॉलेंटियर हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो परिवार है जिसको आर्थिक समस्या के कारण कई परेशानियां आ रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये सामग्री भी यहाँ पे पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेकर के आए हैं। और ये परिवार आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये राजेश कुमार जी हैं जो कि अस्वस्थ हैं, ये उनकी पत्नी हैं। तो जब किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार टूट जाता है, वो परिवार सहम जाता है। उन बच्चों की वो स्थिति हो जाती है जब उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, तो उस समय ये तमाम चुनौतियां सामने आती हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और परिवार का मुखिया, जिस पर पूरा परिवार टिका होता है, जो पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, जब वो अस्वस्थ हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार से बन जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये राजेश कुमार जी का ये परिवार है। एक छोटी बच्ची है, लगभग 1 साल की उम्र है, और ये शिवम नाम का एक बालक है इनका। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से आपके पास आवश्यक वस्तुएं पहुंची हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के वॉलंटियर्स आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दीजिएगा, फिर आगे की बात करें। मैं राजेश कुमार हूँ। सबसे पहले मैं रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवा दलन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहली बार भी 1 महीना पहले भी मेरे घर में सेवा लेकर आए थे, और इस बार भी मैंने फ़ोन किया तब मेरे पास सेवा ले गए। तो राजेश जी, ये बताइएगा कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको पता चला, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, या फिर सेवादारों के द्वारा आपको इस जो इंदिरा नगर है गली नंबर 3 में निरीक्षण किया गया, आपका पता लगा इन्हें और तब यहाँ पे पहुंचे? क्या कारण था, किस प्रकार से आपको अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा गया? सेवादारों की। तो कैसा लग रहा है आपको? अब दूसरी बार आपके पास दूसरी किस्त ये सामान की पहुंच चुकी है, तो कब आपने इनको कॉल की थी, और जब ये सामान आपके पास पहुंच गया है तो आप कैसा महसूस कर? मैंने इनके पास कल कॉल किया था जी, और आज सामान पहुंच गया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों, पहली बार राशन सामग्री के साथ यह संपर्क कार्ड भी दिया जाता है, ताकि राशन खत्म होने या किसी अन्य जरूरत के लिए 2 दिन पहले लाभार्थी सीधे अन्नपूर्णा टीम से संपर्क कर सके। तो थोड़ा ये बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हो गई अचानक से, क्योंकि पूरा परिवार का भार आप पे है, आप परिवार के मुखिया हैं। क्या दिक्कत ऐसी हो गई थी कि अब आर्थिक स्थिति थोड़ा बिगड़ गई है और अन्नपूर्णा मुहिम आप तक पहुंची है? मेरे को अचानक हार्ट अटैक हुआ था जी, और हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरा बाईपास सर्जरी हुई। उस वजह से मेरे को डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। यहाँ मेरे को समस्या आ गई। तो अब आपका कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की ये मदद आप तक पहुंचाई जा रही है, और न सिर्फ आप तक बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी, नेपाल में भी कई स्थानों पे अन्नपूर्णा मुहिम से अनेकों परिवारों को ये मदद पहुंचाई जा रही है, कई मकान बना कर दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आपको, आप व्यक्तिगत रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं इस मदद को पाने के बाद? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। मैं कि आज के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता, सब हंस के उड़ाते हैं। किसी गरीब की समस्या को सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही बार मैंने अपनी समस्या रखी तो मेरी समस्या सुनी गई। कितने दिन में सुनी गई आपकी समस्या? मेरी 24 घंटे में समस्या सुनी गई। तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में समस्या सुनी गई। तो जब आप पे ये दिक्कत आई थी, अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, क्या महसूस हो रहा था? छोटे छोटे बच्चे आपकी आंखों के सामने थे, आपके सामने पत्नी थी, और कहीं ना कहीं वो भी असहाय थी, क्योंकि आप ही पूरे परिवार के मुखिया हैं, सब कुछ करने वाले हैं। क्या बीत रही थी आप पे उस समय? उस समय तो भाई यही बीत रही थी, यही दिखाई दे रहा था कि बच्चे मेरे वीरान हो गए, परिवार ही बिखर गया था, मेरा पूरा परिवार ही बिखर चुका था। क्यों कमाने वाला मैं था, मैं ही बिस्तर पर लेट का था, बच्चे परेशान, खाने से परेशान, सोने हर तरीके से ही परेशानी आ गई थी मेरे साथ। तो अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे परिवार को एक प्रकार से गोद ले लिया है। पूरी जिम्मेदारी, आपकी जो तमाम परेशानियां हैं वो अब अपने पास ले ली है, और एक प्रकार से गोद ले लिया है परिवार को। क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा,
बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया। जो समस्या, गरीब की समस्या सुनी। ऐसे तो बहुत बड़े परिवार हैं हिंदुस्तान में, सबकी समस्या ऐसे सुनी जाए तो सब सफल हो जाए। बिल्कुल, सबकी समस्याएं सुनी जाए तो बहुत कुछ सफल होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी लगातार हर उस गरीब की, हर उस असहाय की समस्याओं को सुन भी रहे हैं और उसका निस्तारण भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा शिवम दीमान नाम है। तो शिवम, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे एक बार फिर से सामान पहुँच गया है। पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तब आपको कैसा लग रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। तो अब कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ। अच्छा लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है और किस प्रकार से परिवार टूट जाता है। बच्चे भी सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि छोटे हैं। इनकी उम्र ऐसी है कि समझते सब कुछ हैं, लेकिन इनके हाथ पे इस प्रकार की स्थिति को संभालने की वो शक्ति नहीं है। यहाँ पे बहन भी हैं। बहन जी, आपका क्या नाम है? मैं सरिता हूँ, सरिता धीमान, ऋषिकेश इंदिरा नगर से हूँ और मैं बच्चे की माता हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ रामपाल गुरु जी का कि उन्होंने हमें अपने शरण में लिया। उन्होंने हमारी दुख में मदद करी और जैसे उन्होंने हमारी कैसी सबकी करे, और बहुत आभारी हूँ हम, पूरा परिवार हमारा। जैसा कि जब अचानक इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था राजेश कुमार जी का, तो पूरा जो भार था वो एक प्रकार से आप पे आ गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं और एक छोटी बच्ची भी यहाँ पे। कितने साल की है जी? वो 1 साल की है और ये छोटा बेटा मेरा 8 साल का है, बड़ा बेटा 13 साल का है। और जिस समय बीमार पड़ गए उस समय बहुत चिंता में थे, बहुत ज़्यादा। किराए का मकान है, परिवार कोई नहीं हमारा, हम खुद ही छोटा सा परिवार है हमारा। कैसे करना, कैसे इनकी दवाई पानी का खर्चा, इनकी देखना, घर का खर्चा, किराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कैसे करते एग्जिस्ट। फिर हमें पता चला कि गुरुजी के बारे में, हम उनके शरण में हाजिर लगाई, सेवादारों से उनकी सेवा भाई जी से कही और उन्होंने हमारी मदद करी और उन्होंने पूरा विश्वास दिया कि आप चिंता में हम हैं, गुरुजी है हमारे और वो आपकी मदद करेंगे, और वो करते आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि किराए का कमरा है, दवाइयों का खर्चा है, अब ये खर्चा किस प्रकार से चल रहा है? क्योंकि ये राहत सामग्री तो एक प्रकार से जो परिवार की ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं वो तो लगातार आप तक पहुंच रही हैं। और जैसा कि पहले भी बताया गया कि दूसरी बार ये दूसरी किस्त में ये सामान पहुंचाया गया है और सेवादार ने कहा कि आगे भी ये पहुंचाया जाएगा जब तक इनको ज़रूरत है, जब तक ये सुदृढ़ नहीं होते आर्थिक रूप से। तो जो किराए का कमरा है, इसका जो किराया है, जो दवाइयों का है, उसका किस प्रकार से चल रहा है? ये भी गुरुजी महाराज जी भेज रहे, रामपाल गुरुजी भेज रहे हैं। वे भी हमारा किराया भी और इनके दवाई पानी का खर्चा भी, बच्चों की स्कूल की फीस तक भी भेज रहे हैं। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चों की फीस का जो खर्चा है वो भी भेजते हैं। और क्या स्थिति इस परिवार की रही होगी, किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया होगा, पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। और कहीं ना कहीं ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है। और जब वो बुरा सपना असल जिंदगी में लागू होता है, जब इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, तो समझिएगा एक परिवार, एक हंसता खेलता परिवार जिसका मुखिया, जिस पे पूरा परिवार निर्भर है, वो किस प्रकार से टूट जाता है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, हर किसी के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से ये मदद पहुंचाई है, जिस प्रकार से अचानक आपके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, अचानक रोजगार से छूटे, स्वास्थ्य से टूटे, कहीं ना कहीं एक संकट की घड़ी खड़ी थी सामने, 2 बच्चे, एक छोटी बिटिया, कैसा महसूस कर रहे थे? क्या आपके आत्मा के भाव थे और क्या प्रभाव पड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के आने से? बस एक ही बात दिखाई दे रही थी इनके पढ़ने से कि हम लोग बर्बाद हो गए, हमें कोई देखने वाला नहीं है, अकेले हो गए, हम लोग कैसे अपना जीवन काटेंगे और कैसे रहेंगे, किराए का मकान में बच्चों को लेके कैसे रहूँगी, कुछ हो गया तो, और यही तो कैसे आगे जीवन कटेगा, यही सोच सोच के बहुत दुख हो रहा था। अस्पताल में हम अकेले थे, बहुत ज़्यादा अकेले थे हम बस दिमाग में यही सोचते कि भगवान से यही दुआ कर रहे थे ठीक हो जाए, जैसे भी ठीक हो जाए और कोई हमारी मदद करे। हमें मदद की बहुत ज़रूरत है इस समय, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने उनकी सेवादार से हमने गुहार लगाई और उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और उन्होंने हमारी मदद करी। उन्होंने कहा आप अकेले नहीं हो, संत गुरुजी महाराज जी आपके साथ हैं और वह हर गरीबों की मदद करते हैं और आपकी भी करेंगे।
और आप बेफिक्र रहिए। और जितना आपके पति उठते जब तक बिस्तर में बेड रेस्ट पे हैं, वो राशन पानी दवाई किराया भी और बच्चों की स्कूल की फीस तक पहुंचाएंगे, लाभ देंगे वो हमें। और हम तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? क्या इस प्रकार का संत कोई आपने इससे पहले देखा या किसी के बारे में सुना? हमने आज तक कभी नहीं देखा। हमने गुरु तो हजारों देखे, पर ऐसे गुरु जी हमने कभी जीवन में नहीं देखे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी की शरण में भी मिलके, उनको देख के भी, कि उन्होंने मतलब हमारे लिए हर जितने भी हम जैसे मिडिल क्लास से गरीब है, उस सब की के बारे में सोचते हैं। अपने से पहले वो दूसरों का सोचते हैं। और परमात्मा से उनसे यही धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे उन्हें हमारा भला करे, वैसे सबका भला करे। बिल्कुल, इनके भाव बहुत अच्छे हैं कि जैसा हमारा भला हुआ, ऐसे अनेकों लोग हमारी तरह ही परेशान होंगे, गुरु जी उनका भी भला करे। और संत रामपाल जी महाराज पहले से ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 21 मार्च 2025 को ये अन्नपूर्णा मुहिम वरदान बन करके इस धरती पर उतरी है। और संत रामपाल जी महाराज वो करके दिखा रहे हैं, जिसे करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। सिर्फ भगवान ही इस प्रकार से मदद पहुंचा सकता है। राजेश कुमार जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप इस तमाम सेवा भाव को देखते हैं, सेवादारों की अनुशासन को देखते हैं? इतने लोग यहाँ पे आ रखे हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि बाहर कुछ खड़े भी हो रखे हैं। क्या इन सेवादारों के बारे में कहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहेंगे? और किस प्रकार से आप निश्चिंत अब हो चुके हैं, ये बताइए। मैं सेवादारों के मैं बहुत एहसान बंद हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर सेवा देते हैं। कहीं किसी भी तरीके के कहीं पे भी हैं, फ़ोन जाते हैं तुरंत सेवा देते हैं। हमारे दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। इनको संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा निर्देश है, उन्हीं की छत्र छाया में सब कुछ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य गुरुओं की अपेक्षा आप कैसे दें? सबसे अलग हैं जी। ये गुरु बहुत देखे, बहुत सत्संग देखे हैं बहुत, लेकिन ऐसे गुरु जी नहीं देखे। जो अपने मतलब जिस सत्संग के जितने भी लोग, संगत वाले जितने लोग हैं, सबको अपना परिवार समझते हैं। कोई भूखा ना सोए, भूखा ना जाए, उनकी धारणा यही है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो आप समझ सकते हैं, बेहद सरल भाव से अपने विचारों को रख रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची देखिएगा, 1 साल इसकी उम्र है और इसको भी दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है। परिवार पे इतना बड़ा संकट आ गया है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी उन सभी की सुनते हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी में है, और एक परमात्मा ही अपने बच्चों की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो वॉलेंटियर्स हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जो जरूरत की सामग्री है, जो दैनिक जीवन में अति आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। ये तमाम सामग्री आप देख सकते हैं।
और इस सेवादार बताएंगे कि क्या क्या यह सामग्री है और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कुछ इनका कहना है। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका। क्या कहना चाहेंगे जो आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं सामग्री लेकर के? सबसे पहले बताइए थोड़ा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है सर, हमारे पूरे विश्व में ही चला, अभी तो हमारे इंडिया में है ये। और इसके सारे जो गरीब सबसे नीचे आते हैं, जिनका कोई करने वाला, जैसे कोई बीमार है सारा, जैसे अभी ये भाई साहब हैं इनके आए हुए हैं, इनके कोई करने वाला नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये मुहिम हमारे इस पूरे देश में चल रही है। और इसमें गुरुजी ने हमारे हज़ारों मकान भी बनाए हुए हैं। और जैसे सामग्री, खाद्य सामग्री, सारी सामग्री हमारे गुरुजी इनको जो लाभार्थी उनको प्रदान करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि सारी सामग्री जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। और जैसे कि आप इस बैनर में देख सकते हैं, इस बैनर में वही दर्शाया गया है, जिसके पास मकान नहीं है उसे मकान बना के दिया जाता है, जिसके पास अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, अपनी बीमारी में चिकित्सा उपचार लेने के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसे चिकित्सा के लिए, तमाम उपचार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मदद पहुंचाते हैं। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने से लेकर के, घर की आवश्यक वस्तुओं से लेकर के तमाम चीज़ें अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उन परिवारों को दी जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो यहाँ पे सेवादार से हम ये भी जानना चाहेंगे, ये तमाम सामग्री आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ आ जाइएगा, और सेवादार से कहूँगा कि बताइएगा कि क्या क्या सामग्री यहाँ पे इस परिवार को दी जा रही है। जी, ये सारी सामग्री हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जी, जिसमें 26 किलो आटा है जी, और 10 केजी चावल है, और 2.5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है जी, 4 किलो आलू है जी, और 2 केजी ऑयल है, और 1 केजी अचार है। अचार भी बढ़िया वाले क्वालिटी का अचार मंगाते गुरुजी हमें कहते हैं। और आपकी मिर्च है जी, धनिया पाउडर है, ये दाल है, और 1 केजी टाटा नमक है, 1 केजी सूखा दूध है जी, 4 केजी चीनी है, सर्फ है जी, और आपकी चाय पत्ती है, और ये आपका टॉप में है, और ये मूंग दाल है जी, ये चना दाल है, और बेसन भी है, और नहाने के लिए साबुन, और ये कपड़े धुलने का साबुन। तो गुरुजी ने इनकी सारी रोज़ जो मर्ज़ा की जो रोज़ पर इनकी जो ज़रूरत है, तो परमात्मा ने सारा दे के इनको कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कुछ लेना ना पड़े, तो परमात्मा ने सारी सुविधा इनको दी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि परमात्मा यानी संत रामपाल जी महाराज इनको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। तो अभी इनको जो सुविधा पहुंच रही है, ये किस चरण की है? इससे पहले भी आप आए थे या पहली बार आ जाए? नहीं, इससे पहले भी आए हुए थे। ये दूसरी, जो हम इस बार दूसरी बार आई है, दूसरी बार सेवा की। और इसके बाद जब ये सामग्री खत्म हो जाएगी उसके बाद तो क्या? हमारे गुरुजी ने आज ये कहा है कि जब इनके पास सामान आए तो हमें 2 दिन पहले, हम कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है इनको कि 2 दिन पहले हमें कॉल करें, तो हम इनको जरूर तुरंत, हमको गुरुजी ने हमारे सख्त आदेश हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के कि इनको तुरंत वो प्रोवाइड करी जाए सारी सामान। तो जैसे कि सेवादार ने बताया, तो एक बार फिर हम भी बता देते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे लेकर के पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये 26 किलो यहाँ पे आटा है, 10 किलो चावल हैं, प्याज यहाँ पे 2.5 किलो हैं, इसके अलावा 4 किलो आलू हैं, लाल मिर्च पाउडर है, मूंग दाल है, हल्दी है, यहाँ पे धनिया पाउडर है, यहाँ पे अरहर की दाल है। तो दालों के साथ साथ मसाले भी हैं, और तड़का लगाने के लिए आप देख सकते हैं 250 ग्राम जीरा रखा गया है। इसके अलावा काले चने हैं, टाटा नमक है 1 केजी, 1 केजी यहाँ पे अचार है टॉप्स का। तो यहाँ पे सिर्फ सामग्री नहीं दी जा रही है, बल्कि ब्रांड की जो कंपनी सबसे अच्छी है उसका प्रोडक्ट, उसका तमाम जो सामान है यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 लीटर तेल है, इसके अलावा पीली मूंग दाल है, चना दाल है, बेसन है, इसके अलावा सूखा दूध है 1 किलो, ताकि बच्चों के लिए और जो अस्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए दूध की कमी ना हो। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम सामग्री दी जा रही है। इसके अलावा देख सकते हैं आप कपड़े धोने का ये निरमा है, नहाने के साबुन है, टाटा चाय है, कपड़े धोने का साबुन है, और 4 केजी चीनी दी गई है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रमाण आपके सामने है। और इस सामग्री जैसे कि सेवादार ने बताया कि लगातार तब तक पहुंचाई जाएगी जब तक ये परिवार आर्थिक रूप से सही नहीं हो जाता है, दृढ़ नहीं हो जाता है, और राजेश कुमार जी जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें ये मदद
पहुंचाई जाएगी। तो किचन में जो ज़रूरत की सामग्री होती है, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गैस। ये गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही व्यवस्था की जाती है और सेवादारों के द्वारा अब कमरे का किराया और गैस भराने के लिए, क्योंकि होम डिलीवरी है, घर पे ही एजेंसी की गाड़ी आती है तो यहीं पे ये अपना गैस भराएंगे। ये सेवा यहाँ पे दी जा रही है। इसमें कमरे का किराया भी है और गैस भराने के लिए पैसे भी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी हर चीज़ का ध्यान देते हैं, हर ज़रूरत की सामग्री पहुंचाते हैं और लगातार ये मदद चलती चली जा रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये परिवार जिसमें 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और एक छोटी बिटिया, राजेश कुमार जी हैं, उनकी पत्नी हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवश्यक वस्तुओं को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और जैसा कि बताया गया है कि जो इनके किराए का कमरा है उसका किराया भी दिया जाता है, बच्चों की फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही दी जाती है और जो दवाइयों का खर्चा भी है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ही उठा रहे हैं, पूरी व्यवस्था चला रहे हैं। तो यकीन मानिएगा आज की 21वीं सदी में जब कोई किसी को पानी पिलाने तक के लिए भी तैयार नहीं होता है कई स्थितियों में, तो संत रामपाल जी महाराज जी वो करके दिखा रहे हैं जो कहते हैं कि जब कोई नहीं सुनता है तो भगवान सुनता है। और भगवान की तरह संत रामपाल जी महाराज जी उन सब की सुन रहा है जिन तक अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, जिन तक पहुंच चुकी है और जिन तक आगे भविष्य में पहुंचती रहेगी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सेवादार यहाँ पे हैं, तो आगे किस प्रकार से इनको लगातार सेवाएं पहुंचाई जाएगी, थोड़ा अन्नपूर्णा मुहिम की इस कड़ी के बारे में बताइएगा, क्योंकि अभी दूसरी किस्त यहाँ पे पहुंची है, आवश्यक सामग्री पहुंची है। आगे किस प्रकार से ये व्यवस्था बनती है और किस तरह से यहाँ पे सेवादार पहुंचते हैं? जी साहब जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो है हर महीने का जो है राशन यहाँ पर जो देते हैं। तो जैसे ही अगर मैंने उससे पहले अगर राशन ख़त्म हो जाता है तो हमें नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वो कॉल करके जो है हमें सूचित कर सकते हैं कि जो है ये सामान ख़त्म हो गया, तुरंत जो है हम जो है सामान जो है यहाँ पर जो है पहुँचा देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे सामान तुरंत पहुँचा देंगे। कब तक पहुँचा देंगे, कितनी बार पहुँचाओगे? जी, जब तक इनके परिवार के जो सदस्य हैं, कोई ऐसे बच्चे हों, चाहे कोई घर कोई सदस्य हो कमाने लायक ना हो जाए, तब तक जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा सारी जो है ताम उम्र जो है उनको जो है व्यवस्था कराई जाएगी। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में, इवन विदेशों तक भी अब अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ है वो लोगों तक पहुँच रहा है, क्या इसमें वास्तविकता है? जी जी जी, आप कहीं भी आप इसमें यूट्यूब में, आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं भी जो सोशल मीडिया नेटवर्क कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी इसमें कि किस किस लाभार्थी को जो उनके करवाया गया है। उसमें जो मकान का भी है, कई चीज़ें हैं जो है जो उसमें जो है लाभार्थी को जो है लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल, लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आपने देखा, आपने परिवार की बात सुनी और आप सुन सकते हैं। इससे भी अधिक बातों को अधिक परिवारों तक आप पहुंच सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ऋषिकेश, जो कि देहरादून जनपद के अंतर्गत है, इसके इंदिरा नगर की गली नंबर 3 में राजेश कुमार जी के परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे। ये तमाम सामग्री यहाँ पे पहुंचाई गई। ये सामग्री यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैमरे के सामने नहीं है। उसमें चाहे वो चिकित्सा का, इलाज का जो खर्चा हो, जो एम्स से इनका इलाज चल रहा है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही आर्थिक मदद की जा रही है और उसी से दवाइयों का खर्चा भी चल रहा है। साथ ही साथ जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो ये कमरा ले रखा है किराए पे,
इसका किराया भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मुहैया कराया जाता है और इस परिवार को एक प्रकार से गोद ले लिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक बार फिर से इस परिवार को हम मिलेंगे, इस परिवार से बात करेंगे अगली किस्त में, जब अगली बार यहाँ पे सेवादार पहुंचेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब